जाने नहीं काम का है? हम पीके हूँ पीके। पीके राजकुमार हिरानी द्वारा निर्देशित और विधु विनोद चोपड़ा द्वारा निर्मित एक बॉलीवुड साइंस फिक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। फिल्म में आमिर खान एक एलियन की भूमिका में है जो पृथ्वी पर उतरता है और मानव व्यवहार और संस्कृति को समझने में चुनौतियों का सामना करता है। फिल्म 19 दिसंबर 2014 में रिलीज हुई और 3 इडियट्स के पहले के रिकॉर्ड को पार करते हुए अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ अननोन फैक्ट्स और फिल्म पीके की कहानी के बारे में जानेंगे। आमिर खान वास्तव में बॉलीवुड के परफेक्शनिस्ट कहलाने के हकदार हैं, क्योंकि इस हैंडसम स्टार ने हमेशा फिल्मों में अपने शानदार प्रदर्शन से हमें चौंका दिया है। अभिनेता के खाते में कई ब्लॉकबस्टर फिल्में हैं। इन सब के बीच जो एक अभिनेता के रूप में उनकी बहुमुखी प्रतिभा के बारे में बहुत कुछ बोलता है तो वह है फिल्म पीके। फिल्म में एक ऐसे एलियन की कहानी दिखाई गई है जो पृथ्वी पर उतरता है और जल्दी से अपने अंतरिक्ष यान और उस उपकरण से अलग हो जाता है जो उसे अपने गृह ग्रह के साथ संचार करने की अनुमति देता है। वह मानव व्यवहार और संस्कृति को समझने के लिए संघर्ष करता है और अंततः उन लोगों के समूह द्वारा लिया जाता है जो मानते हैं कि वह ईश्वर का दूत है। पीके एक टेलीविजन पत्रकार जग्गू से दोस्ती करता है जो उसे मानवीय मान्यताओं और रीति रिवाजों को समझने में मदद करता है। साथ में वे पीके के लापता रिमोट को खोजने और धार्मिक हठधर्मिता और अंधविश्वास के बारे में सच्चाई को उजागर करने के लिए एक यात्रा पर निकलते हैं। रास्ते में वे विभिन्न प्रकार के चरित्रों का सामना करते हैं जो मानव विश्वास और व्यवहार के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनमें एक देवता, एक धर्मनिष्ठ हिंदू और एक ईसाई पुजारी शामिल हैं। जैसे ही पीके अपनी यात्रा जारी रखता है, वह धर्म की प्रकृति और लोगों के जीवन में इसकी भूमिका पर सवाल उठाने लगता है। वह अंततः महसूस करता है कि धर्म एक मानव आविष्कार है और लोगों के पास अपनी नियति बनाने और अपनी मान्यताओं को निर्धारित करने की शक्ति है। अंत में पीके अपने लापता रिमोट को ढूंढ लेता है और मानव सशक्तिकरण और आलोचनात्मक सोच के महत्व का संदेश लेकर अपने गृह ग्रह पर लौटता है। फिल्म एक संदेश के साथ समाप्त होती है जो लोगों को उनकी मान्यताओं पर सवाल उठाने और उनके विश्वासों के उनके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में गंभीर रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करती है। अब हम इस फिल्म से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। फैक्ट नंबर 1, पीके में अपनी भूमिका के लिए आमिर खान ने भारी शारीरिक परिवर्तन किया। एलियन का किरदार निभाने के लिए उन्होंने अपना वजन कम किया और उन्होंने एलियन के किरदार को अलग रूप देने के लिए प्रोस्थेटिक मेकअप भी पहना। आमिर के परिवर्तन और भूमिका के प्रति समर्पण की दर्शकों और आलोचकों ने व्यापक रूप से प्रशंसा की। फैक्ट नंबर 2, पीके एक बड़ी व्यावसायिक सफल फिल्म थी जिसने दुनिया भर में 830 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की। यह अपनी रिलीज के समय सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी जिसने पहले 3 इडियट्स के रिकॉर्ड को पार कर लिया था। फिल्म की सफलता का मुख्य कारण इसकी स्टार पावर, सफल फिल्में बनाने के लिए निर्देशक की प्रतिष्ठा और इसकी सोची समझी कहानी है। फैक्ट नंबर 3, रिलीज के कुछ ही दिनों में यह फिल्म विवादों की फेवरेट चाइल्ड बन गई। लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में आलोचना झेलने से लेकर निर्देशक और अभिनेता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने तक फिल्म आकर्षण का केंद्र रही। कुछ धार्मिक समूहों ने दावा किया कि यह फिल्म उनकी मान्यताओं का अपमान कर रही है और उन्होंने फिल्म पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया। हालांकि फिल्म को अंततः सेंसर बोर्ड द्वारा मंजूरी दे दी गई और व्यापक सफलता और आलोचनात्मक प्रशंसा भी मिली। फैक्ट नंबर 4, पीके को व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली और इसे व्यापक रूप से 2014 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक माना गया। आलोचकों ने फिल्म के निर्देशन, प्रदर्शन और इसकी विचारोत्तेजक कहानी की प्रशंसा की। फिल्म को अपनी व्यावसायिक सफलता के लिए भी पहचाना गया, जो उस समय की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई। फैक्ट नंबर 5,
फिल्म का पहला पोस्टर सामने आने के बाद से ही आमिर खान द्वारा पीके में एक एलियन की भूमिका निभाने की अटकलों का दौर शुरू हो गया था। जी हाँ, एलियन उर्फ पीके बादल की तरह दिखने वाले अंतरिक्ष यान में उतरता है। तस्तरी जैसे कान और हेडलाइट जैसी आंखों के साथ पीके एक प्यारा चरित्र है, लेकिन बहुतों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया होगा कि पूरी फिल्म के दौरान पीके अपनी आंखें नहीं झपकाते हैं। पीके खुली आंखों से बात करता है, रोता है और खाता है। फैक्ट नंबर 6, पीके के पास उसके नग्न शरीर को ढकने के लिए एक जुगाड़ भी है। वह फिल्म में डांसिंग कारों से अपने कपड़े प्राप्त करता है। वह बस उन लोगों की कारों से कपड़े उतारता है जो बहुत व्यस्त होते हैं। चमकीले रंग और फीकी जीन्स पहने पीके काफ़ी हद तक गोला वाला यानी पृथ्वीवासी जैसा दिखता है। लेकिन जो बात इस पूरी अवधारणा को दिलचस्प बनाती है वह यह है कि फिल्म के कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर मनोसी नाथ और रुचि शर्मा ने फिल्म के लिए कपड़े नहीं खरीदे या डिज़ाइन नहीं किए। उन्होंने बस लोगों को विचित्र कहानियां सुनाकर अपने कपड़े उधार देने का अनुरोध किया। लिहाजा फिल्म में पीके जो कपड़े पहने हुए नजर आ रहे हैं उन्हें अलग अलग लोगों से इकट्ठा किया गया है। जैसे कि राजस्थान में शूटिंग के दौरान उन्होंने आम लोगों से दिलचस्प टी शर्ट देने का अनुरोध किया। फैक्ट नंबर 7, संजय दत्त ने फिल्म में कैमियो की भूमिका निभाई है, लेकिन आखिरी शॉट में सभी को आश्चर्य होता है जहां आप रणवीर कपूर को अंतरिक्ष यान से बाहर आते हुए देखते हैं। अभिनेता एक एलियन की भूमिका निभाता है और वह पीके की यात्रा के 1 साल बाद धरती पर वापस आता है। फैक्ट नंबर 8, अगर आपको लगता है कि राकेश रोशन की फिल्म कोई मिल गया का जादू केवल इशारों से बातचीत कर सकती है तो राजकुमार हिरानी की पीके से मिले। एलियन केवल हाथ पकड़कर ही भाषा सीखता है। पीके 6 घंटे तक एक महिला का हाथ पकड़कर एक नई भाषा भोजपुरी सीखता है और अंदाज़ा लगाइए कि वह न केवल भाषा बोलता है बल्कि एक भाषा को सीख भी लेता है। काफ़ी कूल एलियन है यह। इस फिल्म के लिए आमिर खान ने भोजपुरी लहजे को सही करने के लिए टीवी लेखक शांति भूषण के मार्गदर्शन में गहन प्रशिक्षण भी लिया। वह स्टार के साथ शूटिंग पर भी जाया करते थे। फैक्ट नंबर 9, पीके की तुलना ओ माय गॉड जैसी फिल्मों से की गई है, लेकिन इसकी कहानी बिल्कुल अलग है। फिल्म को एक ऐसे एलियन की नज़र से देखा जाता है जो ईश्वर की तलाश में है। एलियन पृथ्वी के निवासियों के ईश्वर में अंधविश्वास पर सवाल उठाता है और जो बात पीके को एक बेहतरीन घड़ी बनाती है वह यह है कि यह उपदेशात्मक नहीं है। लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए फिल्म की आलोचना की गई है, लेकिन अगर आप संदेश को समझेंगे और खुद पर हंसना सीखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह कितना दिलचस्प प्लॉट है। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों सबसे दिलचस्प बात यह है कि फिल्म में गजनी स्टार पान चबाते हुए नजर आ रहे हैं। अपने रोल में ढलने के लिए वह हर सीन के लिए पान चबाते थे। वास्तव में वह अपने होठों पर सही रंग लाने के लिए एक दिन में 100 से अधिक पान चबा जाते थे। फैक्ट नंबर 11, ऐसा कहा जाता है कि जाने माने फिल्मकार राजकुमार बोमन ईरानी को अपना लकी शुभंकर मानते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए फिल्म निर्माता ने पीके में बोमन ईरानी के लिए एक विशेष चरित्र बनाया। वह उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म मुन्ना भाई MBBS और 3 इडियट्स का भी हिस्सा रहे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक पीके नहीं देखी है तो हम आपको इस फिल्म की सलाह देते हैं। कभी कभी हमें और हमारी अपनी धारणाओं को सीधे देखने के लिए हमें केवल एक एलियन की आवश्यकता होती है। इस तरह पीके एक विचारोत्तेजक फिल्म है जो दर्शकों को चुनौती देती है कि वे अपने विश्वासों पर सवाल उठाएं और उनके विश्वासों का उनके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में गंभीर रूप से सोचें। फिल्म की सफलता और आलोचनात्मक प्रशंसा इसके शक्तिशाली संदेश और दुनिया भर के दर्शकों पर इसके प्रभाव का एक वसीयतनामा है। आप बॉलीवुड फिल्मों के प्रशंसक हैं या नहीं, धर्म के विषयों की खोज में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए पीके अवश्य देखिए।